ओके, तो हम लोग वापस आ गए हैं आपकी इस वीडियो में। इस पार्ट में हम लोग इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम लोग किसी भी पोस्ट पे लाइक को और किसी भी पोस्ट पे कमेंट को इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि लाइक को तो कंप्लीट कर ही दें हम लोग, ठीक है। तो लाइक इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या दिमाग में सोच के चलना पड़ेगा, वो मैं बता देता हूँ। आपको थोड़ा सा दिमाग में विजुअली सोचना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हमारे पास जो टेबल था, तो देख सकते हैं आप कि अभी तक हमारे पास सिर्फ यहाँ पर जो हमने बनाए हैं वो दो हैं, यूज़र और पोस्ट, ठीक है। यूज़र में यूज़र का डेटा जा रहा था, पोस्ट में पोस्ट का डेटा जा रहा था। पोस्ट में भी हमने पहचान के लिए यूज़र की आईडी डाल रखी थी और दोनों के बीच के रिलेशन बना रखे थे कि जैसे एक यूज़र के पास बहुत सी पोस्ट हो सकती हैं, तो यूज़र मॉडल में हमने हैज़ मैनी बना रखा था, क्योंकि ये सब चीज़ें एक बार माइंड में रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड में इन सब का बहुत यूज़ होता है। देखिए, जैसे यूज़र में था, हैज़ मैनी का रिलेशनशिप बनाया था पोस्ट का। ये बाद में काम आता है हमारा कि जब जब हमारे पास यूज़र होगा कहीं पे भी, हम उसकी पोस्ट ऑटोमेटिकली इस फंक्शन के ज़रिए निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि कंट्रोलर में हम जाएंगे और शायद हमने कहीं पे यूज़र के पोस्ट, ये देखिए माई पोस्ट में यूज़र के पोस्ट ऐसे ही निकल गए थे सिंपल तरीके से। तो ये फंक्शन जहाँ भी यूज़र है, चाहे रिक्वेस्ट यूज़र हो, चाहे हम आईडी से निकालें, चाहे कैसे भी यूज़र मिल रहा हो, आगे एरो लगा के पोस्ट लिखेंगे और हमें यूज़र की सारी पोस्ट मिल जाएंगी। और मतलब कि ये चीज़ भी कि फ़िल्टर भी हो जाएंगी, उस यूज़र की ही आएंगी खाली, ये नहीं कि सारी पोस्ट उठ के आ जा रही हैं। तो ये रिलेशनशिप का फ़ायदा होता है। तो ये तो एक रिलेशनशिप हो गया कि यूज़र का पोस्ट से बनाया था हमने, इसमें हैज़ मैनी लगाया था। अब पोस्ट का यूज़र से भी होता है, ठीक है। पोस्ट का यूज़र का ऐसा है क्या कि हर एक पोस्ट किसी एक यूज़र को बिलोंग करती है, कि यूज़र की है, इसीलिए हमने बिलोंग्स टू लगाया। इससे फ़ायदा क्या होता है कि किसी भी पोस्ट पे हमें पता करना है कि उसका यूज़र कौन है, यूज़र का नाम क्या है, उसके बारे में कुछ भी नॉलेज चाहिए तो हम इस फंक्शन से ले सकते हैं। ये भी हमने देखा था कैसे हमने निकाला था। हम आते हैं ब्लेड में, व्यू में और पोस्ट में। तो यहाँ हमने ये देखा था, ये देखिए कि पोस्ट थी हमारे पास पे, उसके आगे यूज़र और उसका नेम हमने ले लिया था, यानी कि ये यूज़र, ये सेम वही फंक्शन है जो हमने यहाँ बनाया था पोस्ट में। ये देखिए यूज़र। तो इस तरीके से हम रिवर्स में यूज़र से पोस्ट भी निकाल सकते हैं और पोस्ट से उसका यूज़र भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको पिछली वीडियोस में क्लियर होनी चाहिए और आपके माइंड में ये एक थॉट प्रोसेस चलना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर लाइक की तरफ, ठीक है, कि लाइक टेबल को हम लाइक के लिए कौन सा टेबल हमें बनाना पड़ेगा, लाइक में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो थ्योरी को समझिए पहले। थ्योरी ये है कि जो कोई भी यूज़र है, जैसे हमने पोस्ट को समझा था कि वो पोस्ट बना सकता है, पोस्ट में उसकी पहचान चली जाती है। अब किसी भी पोस्ट पे कोई यूज़र लाइक करेगा तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि कोई यूज़र करेगा, यानी कि यूज़र का कुछ लिंक होगा उस लाइक के साथ, और किसी पोस्ट पे करेगा यानी कि पोस्ट का भी कुछ लिंक होगा। यानी कि हमारे माइंड में एक धुंधला धुंधला से समझ में आ रहा है कि अच्छा यूज़र का और पोस्ट का दोनों का लेना देना होने वाला है, ठीक है। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला। आगे चल के आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में खुद चीज़ें बनने लगेंगी कि हमें टेबल में क्या आना चाहिए और क्या क्या हमारे पास फील्ड चाहिए। फ़िलहाल के लिए लाइक्स को स्टोर करने के लिए एक नया टेबल बनाएंगे हम, ठीक है। और टेबल बनाते बनाते मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। तो मैं एक टेबल नया बनाता हूँ यहाँ पर। हम लोग जाएंगे डेटाबेस पे अपने और यहाँ क्रिएट टेबल में नाम रख देंगे इसका लाइक्स, सॉरी स्मॉल्स में सारे रहेंगे। ठीक इसी तरीके से हम भी प्रोसेस हमेशा हर फीचर की शुरू करेंगे। देखिए ये मैं अभी बताता चल रहा हूँ कि आपकी हर वीडियो एक फीचर पे मबनी होगी, यानी फीचर के बारे में बात हो रही होगी। तो यहाँ पर हमारा फीचर क्या है, लाइक का फीचर है कि हम अपनी पोस्ट में यूज़र को एक फ़ीचर देना चाहते हैं कि वो लाइक भी कर पाए, ताकि लोग देख पाएँ कि हाँ किस पे कितने लाइक आए, ठीक। तो हर फीचर की शुरुआत पे हम डिसाइड करेंगे उसका डेटाबेस। सबसे पहली चीज़ हम डिसाइड करेंगे डेटाबेस, कि हमारा डेटाबेस में टेबल कैसे बनेगा और रिलेशनशिप क्या होगा टेबल्स के बीच का, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे आगे काम बड़े आसान हो जाएंगे और इसकी में आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ हमेशा कि पहले हमेशा हम डेटाबेस और मॉडल रिलेशनशिप और मॉडल है, इसके बाद मॉडल भी बनाएंगे मॉडल रिलेशनशिप के लिए। तो ये तीन चीज़ें हमारी हमेशा पहले होंगी जब भी हम कोई फीचर करेंगे। फिर बाद में हम वेब कंट्रोलर और व्यूज़ की तरफ जाएंगे, ठीक। तो टेबल का नाम हमने रखा लाइक्स, अभी हमने इसमें 4 ही रखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले देखिए आईडी आ जाएगा, आपको सबको पता है, एंड रहेगा, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, प्राइमरी हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे पहचान के लिए कि ये यूज़र का लाइक होगा तो यूज़र आईडी डाल देते हैं, जैसे हमने पोस्ट में डाला था, ठीक, उसको नल कर देते हैं। अब यहाँ एक नई चीज़ ये आ रही है कि ये पोस्ट को भी बिलोंग करेगा ना, क्योंकि कोई एक यूज़र किसी पोस्ट पे लाइक करेगा, ठीक।
तो उस पोस्ट की आईडी भी जाना ज़रूरी है, तभी हम पहचानेंगे अच्छा ये लाइक इस पोस्ट का है। ठीक है, याद करिए मैंने पहचान समझाई थी कि हर एक टेबल में हर एक रो के लिए अगर कोई पहचान किसी से रिलेशन है उसका, यानी किसी से लेना देना है, तो उसकी पहचान होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि एक मान लीजिए हमने याद कराया था आपको, कंट्रीज और सिटीज़ का एक रिलेशन है। ठीक है, एक कंट्री के अंदर बहुत सी सिटीज़ होती हैं, तो जब भी कोई सिटी की बात होगी उसमें कंट्री की आईडी भी जाएगी ताकि पता चले अच्छा ये सिटी किस कंट्री की है। इसी तरीके से ये लाइक किसी यूज़र का है तो यूज़र की आईडी हमने ले रहे हैं, किसी पोस्ट पे आए तो पोस्ट की आईडी भी ले रहे हैं, और किसी से कोई लेना देना दिख नहीं रहा हमारे पास, और हमारे इतना प्रोजेक्ट छोटा है कि अभी हमारे पास कोई और टेबल भी नहीं है, तो हमें कन्फर्म है कि हाँ भाई इन्हीं दोनों से लेना देना है। अगर सिर्फ पोस्ट से होता तो हम सिर्फ पोस्ट की आईडी डालते, ये बात याद रखिएगा, और अगर यूज़र से होता तो सिर्फ यूज़र को डालते, यूज़र की आईडी डालते। ठीक, अभी के लिए लाइक में और कोई जानकारी होती नहीं, क्योंकि देखिए कमेंट का हम जब कल को बनाएंगे तो कमेंट क्या किया ये भी होना स्टोर होना ज़रूरी है, लेकिन लाइक में सिर्फ लाइक होगा या तो नहीं होगा। तो लाइक में जो है कुछ टेक्स्ट तो स्टोर होना नहीं है कमेंट की तरह। तो लाइक में मेरा सिर्फ हमारी जो एक रो होगी ना वही रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि वही बताएगी कि यूज़र का लाइक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हमारे टेबल में किसी भी पोस्ट आईडी या यूज़र आईडी की रो होगी तो वो ऐसी बात है कि उसने लाइक करा होगा तभी रो में एंट्री हुई होगी। ठीक है, यानी कि मैं आगे भी बताऊंगा आपको ये चीज़ कि हमारे टेबल में हर एक रो एक लाइक को सिंबलाइज, यानी एक लाइक को बता रही होगी कि अच्छा ये एक लाइक हुआ है। एक रो की एंट्री एक लाइक बता रही होगी, जैसे एक पोस्ट की रो की एंट्री क्या बताती है कि एक पोस्ट हुआ, इसी तरीके से एक लाइक की एंट्री एक लाइक के बारे में बता रही होगी हुआ है। और किस पे हुआ, क्योंकि यूज़र आईडी पोस्ट आईडी मौजूद होगी तो हमें पता चल जाएगा इस यूज़र ने करा है, इस पोस्ट पे किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। इसमें हम क्रिएटेड ऐड बनाते हैं जैसे हम बनाते थे, टाइम स्टैम्प ले लेंगे, इसमें हम करंट टाइम स्टैम्प ले देंगे, इसको भी नल कर देंगे। और एक और बनता है अपडेटेड ऐड, तो हम एक और बढ़ा लेंगे यहाँ से, इसको कर देंगे अपडेटेड ऐड टाइम स्टैम्प। और ये तो हमारे हिसाब से टेबल में और कुछ जानकारी ज़रूरत नहीं है, तो हमने इतना ही बना के इसको सेव कर देंगे। तो ये टेबल हमारा तैयार हो चुका है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेबल बना तो हम फ़ौरन मॉडल बनाते हैं। तो हम लोग आते हैं मेरे पर कमांड चलाएंगे एक PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल में हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो और हमारा लाइक है तो लाइक, और आगे मैच नहीं लगेगा, मॉडल हमेशा सिंगुलर होता है। क्लिक किया, मॉडल क्रिएटेड, मॉडल बन गया लाइक का। ठीक, अभी मॉडल में किसी का कोई से रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हम रिलेशन भी लगे हाथ तो बना लेते हैं ताकि हमें माइंड, देखिए माइंड में जितना इमेजिन करके चलेंगे उतना कोड लिखना आसान होगा। तो अभी हम देख चुके हैं कि लाइक टेबल में यूज़र की आईडी है और पोस्ट की आईडी, यानी कि यूज़र से रिलेशन है उसका और पोस्ट से रिलेशन है। कुछ क्या रिलेशन है डिसाइड करते हैं। सबसे पहले यूज़र का आते हैं। जैसे यूज़र एक अपनी ज़िंदगी में यूज़र बहुत सी पोस्ट कर सकता है, इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में यूज़र बहुत से लाइक कर सकता है। वो भले ही अलग अलग पोस्ट पे होंगे पर लाइक्स तो बहुत से कर सकता है ना, तो हमें यही सोचना होता है। अगर बहुत से लाइक कर सकता है तो हम हैज़ मैनी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा कोई ये पूछ सकता है कि भाई अगर मैं रिलेशन बना रहा हूँ पोस्ट और यूज़र के बीच में, जैसे ये बना था, तो कैसे पता चलेगा कि पोस्ट में बिलोंग्स टू आएगा कि यूज़र में बिलोंग्स टू आएगा। हम पुराने वाली भी बात कर रहे हैं कि अगर हमारे लाइक को भी भूल जाए 2 मिनट के लिए और यूज़र और पोस्ट की बात करी जाए। ठीक, इसमें देखिए मैंने यूज़र में रिलेशन में लिखा है हैज़ मैनी और पोस्ट में लिखा है बिलोंग्स टू। तो ये कैसे पता चलेगा भैया कि कहाँ बिलोंग्स टू आएगा और कहाँ हैज़ मैनी आएगा। तो देखिए 2 मॉडल हमेशा आप पहले चूज़ कर लीजिए किन के बीच में रिलेशन बनाना। फॉर एग्जांपल अभी हम ले ले रहे हैं यूज़र और पोस्ट, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनना है, तो इसमें से किसके पास किसकी आईडी है ये देख लीजिए। क्या पोस्ट के पास यूज़र की आईडी है या यूज़र के पास पोस्ट की आईडी है। चलिए चल के डेटाबेस में देख भी लेते हैं हम ये चीज़। पोस्ट में देखिए यूज़र की आईडी पड़ी हुई है पोस्ट टेबल में, यानी कि पोस्ट मॉडल के पास, यानी पोस्ट टेबल के बाद यूज़र आईडी पड़ी है, ये दूसरे मॉडल की यानी दूसरे टेबल की आईडी पड़ी हुई है। दूसरे टेबल की तो आईडी होती है। तो ऐसे केस में जब हमें पता चल जाए कि किसी इस मॉडल में किसी दूसरे मॉडल की आईडी पड़ी हुई है, ठीक, तो हम उस केस में बिलोंग्स टू यूज़ करते हैं हमेशा। ठीक, इसको ऐसे याद रखने के लिए दिमाग में कि समझ लीजिए कि किसी दूसरे की चीज़ होती है अमानत। किसी दूसरे की आईडी पड़ी है पोस्ट टेबल में, वो किसी दूसरी टेबल की आईडी है, यानी किसी दूसरी की आईडी हम अपने टेबल में स्टोर करा रहे हैं, तो किसी दूसरी चीज़ अमानत है हमारे पास, और अमानत को इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंगिंग, यानी बिलोंग्स टू। इससे याद रखेंगे आप। ठीक है कि तो अब इतना हमें कंफर्म हो गया है कि जिस टेबल में आईडी होगी किसी दूसरे टेबल की वहाँ हमेशा बिलोंग्स टू आएगा बस। और बाकी जो बच गया दूसरा मॉडल जिसके 2 के बीच में रिलेशनशिप बना रहे थे वहाँ हैज़ मैनी आ जाएगा जैसे यूज़र में। ठीक, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं लाइक की तरफ फिर से। ठीक है, तो अब हमने लाइक का मॉडल अभी भी बनाया था, आते हैं लाइक की तरफ। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइक का रिलेशन किससे बनाना है। लाइक में पोस्ट की आईडी भी पड़ी, यूज़र की आईडी भी पड़ी है, तो पोस्ट से पहले बना लें चाहे यूज़र से बना लें। चलिए पहले यूज़र से बना लेते हैं। ठीक है, तो लाइक और यूज़र के बीच का रिलेशनशिप बनता है। अब दूसरा स्टेप
किस में किसकी आईडी पड़ी है, क्या लाइक में यूज़र की आईडी पड़ी है, यूज़र में लाइक की आईडी पड़ी है। जाहिर सी बात है अभी हम नहीं बनाया है, लाइक टेबल में यूज़र की आईडी पड़ी है देखिए, तो लाइक में हमेशा बिलोंग्स टू आएगा। ठीक, तो लाइक में बिलोंग्स टू जल्दी से बना लेते हैं, बना के लेते हैं पूरा, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक, बिलोंग्स टू यूज़र, और ये यूज़र मॉडल को इंपोर्ट कर लेना चाहिए ऊपर, क्योंकि ये बिना एरर दिखेगा। ओके, ये इंपोर्ट नहीं हुआ तो हम लोग इंपोर्ट की स्टेटमेंट भी यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं यूज़र की तरफ। यूज़र में जाहिर सी बात है हैज़ वन या हैज़ मैनी आएगा। जैसे ही मैंने बताया, हैज़ वन कहाँ आएगा, हैज़ मैनी कहाँ आएगा। अपने जीवन काल में, अपनी ज़िंदगी में यूज़र बहुत से लाइक कर सकता है अलग अलग पोस्ट पे, लेकिन कर बहुत से लाइक सकता है। ठीक है, तो इसलिए हैज़ मैनी आएगा। मैनी मतलब बहुत से। और अगर किसी जीवन काल में कोई काम एक ही बार कर पाता, फॉर एग्जांपल अपना प्रोफाइल एक ही उसका होता है पूरे, तो वहाँ हैज़ वन आता है। अगर हम कल को प्रोफाइल का टेबल बनाएंगे, प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन रखेंगे, तो वहाँ हैज़ वन आएगा। ठीक, अभी फिलहाल लाइक बहुत से कर सकता है, तो हम यहाँ हैज़ मैनी बनाते हैं, यानी इसके जैसे ही पूरा बना देते हैं। क्योंकि लाइक्स के लिए तो यहाँ नाम लिख देंगे हम लाइक्स, एस लगाएंगे ज़रूर, और यहाँ लाइक के टेबल से रिलेशन है तो लाइक यहाँ लिख देंगे, और लाइक को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से यूज़र और लाइक के बीच में रिलेशनशिप बन गया। अब सेम इसी तरीके से जल्दी से हम लाइक और पोस्ट के बीच का रिलेशनशिप बनाते हैं, लाइक और पोस्ट। ठीक है, तो भाई सेम सी चीज़ है। लाइक के टेबल सबसे पहले वही चेक करेंगे कि किस में किसकी आईडी है। देखो, लाइक के टेबल में पोस्ट की आईडी है, नहीं लाइक में बिलोंग्स टू आएगा, तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। और किससे रिलेशनशिप बना रहे हैं, पोस्ट से, तो इसका नाम हो जाएगा पोस्ट, मॉडल का नाम भी हो जाएगा पोस्ट, और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे ऊपर, क्योंकि लाइक के टेबल में पोस्ट की आईडी पड़ी थी, इसलिए यहाँ पर बिलोंग्स टू रिलेशन आ रहा है। ठीक है, वो याद रखिए, अमानत वाला। अब आते हैं पोस्ट में। जाहिर सी बात है पोस्ट में फिर हैज़ मैनी आएगा। और अब एक पोस्ट पे ये सोचिए, हैज़ वन आएगा कि हैज़ मैनी आएगा। एक पोस्ट पे अपने जीवन काल में कितने लाइक हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं। अब क्योंकि बीच में यूज़र को मत लाइएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ लाइक और पोस्ट की बात चल रही है। हमेशा याद रखिए, रिलेशनशिप अभी पहले दो दो करके बनाते हैं। हमने पहले यूज़र और लाइक के बीच में बनाया, अब हम लाइक और पोस्ट के बीच में बना रहे हैं। तो लाइक और पोस्ट के बीच में हम ये फंक्शन जो बनाएंगे पोस्ट टेबल में, वहाँ हैज़ वन या हैज़ मैनी आएगा। तो एक पोस्ट पे हमेशा एक पोस्ट, जैसे हमने बात करी थी ना, एक यूज़र अपने जीवन काल में कितने लाइक कर सकता है, बहुत से, इसलिए हमने हैज़ मैनी लिखा था। इसी तरीके से एक पोस्ट पे पूरे जीवन में कितने लाइक कर सकते हैं, बहुत से आ सकते हैं, एक से ज़्यादा ही आ सकते हैं ना, तो यहाँ भी हैज़ मैनी आएगा। ठीक, तो हम हैज़ मैनी वाला लिख देते हैं। यहाँ गया पब्लिक फंक्शन लाइक्स, और इसमें हम लिखेंगे रिटर्न दिस हैज़ मैनी, और आगे मॉडल का नाम, मॉडल हमारा क्या है इस केस में, लाइक। ठीक, तो इस तरीके से अब हमारा ये दोनों का रिलेशनशिप तैयार हो चुका है। हम पहले देख चुके हैं शुरुआत में वीडियो के कि लाइक ये जो रिलेशनशिप है कितना काम आते हैं, बहुत ही काम आते हैं। तो ये आपको बनाते चलना है शुरू में। तो इस वीडियो को चलिए यहाँ तक रखते हैं कि इसमें हमने रिलेशनशिप समझ लिया है, और आपको रिलेशनशिप बनाना बड़ा अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लाइक के ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा रिलेशनशिप बनता कैसे है। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में मैं ये माइंडसेट क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई फीचर में हम टेबल कैसे बनाएंगे, मॉडल रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे और मॉडल कैसे बनाएंगे। ठीक, चलिए इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसी में।